मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे और सर्दियों के स्पेशली जितने भी खाने हैं उनको बहुत अच्छे से बना रहे होंगे। और आज जो हम तैयार करने जा रहे हैं वो एक सूप है, मूली गटानी सूप आज हम बनाएंगे, जो कि साउथ इंडियन कुजीन से इसका ताल्लुक़ है और बहुत ही मज़ेदार सा है। इसमें एक अदद फ्रूट भी जाता है और दालें भी इस्तेमाल की जाती हैं और इसके साथ साथ इसमें हम चिकन स्टॉक ऐड करेंगे, कुछ सब्ज़ियां हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे, तो काफ़ी यमी सा मज़ेदार सा है। इसमें राइस का भी इस्तेमाल है, तो कह सकते हैं कि बड़ा फुलफिल सा मज़ेदार सा ये सूप है। और इसके साथ ही आज हम तैयार करेंगे मल्टी ग्रेन ब्रेड। और वैसे तो हम ये ब्रेड ख़ास तौर पे तब लेते हैं जब हमें डॉक्टर्स कहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी मैं कहूँगी बहुत ही यमी है, बहुत ही मज़ेदार है। और वैसे तो आप बाहर से हर चीज़ परचेज़ कर ही सकते हैं, लेकिन आप इसको बहुत इजीली घर में बना सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि सर्दियों में बल्कि गर्मियों में अगर आपको ब्रेड बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और आप नाश्ते में ब्रेड लेना पसंद करते हैं तो बहुत ही अच्छा है अगर आप मल्टी ग्रेन ब्रेड जो है वो तैयार करें, या कभी कभार अगर तैयार कर लेते हैं वैसे, लेकिन लें तो एक तरह से एक हेल्दी वे है। और अगर हेल्दी लाइफस्टाइल की हम बात करें तो उसमें मल्टी ग्रेन ब्रेड जो है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। इसमें यकीनन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि मल्टी ग्रेन, तो जितने भी ग्रेन्स हैं वो काफ़ी सारी तरह के हैं इसमें। वैसे हम लोग नॉर्मली गेहूं के साथ हमारी ब्रेड जो है वो बनी होती है, मैदे के साथ उसको तैयार किया जाता है। इसमें हम काफ़ी सारे ग्रेन्स जो हैं वो ऐड कर रहे हैं और इसमें सीड्स होते हैं और मल्टी सीड्स हैं इसमें। उसके साथ हम इसको गार्निशिंग भी करेंगे और उनकी यकीनन तमाम इफ़ादियत भी इसमें होगी। और वैसे इसमें बाज़ वक्त फ्रूट्स भी ऐड किए जाते हैं कि आप इसमें नट्स इस्तेमाल कर लीजिए और आप इसमें जो है वो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें, आपकी पसंद पर है। आज जो हम मल्टी ग्रेन ब्रेड बनाने जा रहे हैं उसमें सीड्स हैं, मल्टी ग्रेन्स हैं, इसके साथ हम उसको बनाएंगे। और हमेशा हम आपको डो बनाना नहीं सिखाते हैं, हम कहते हैं कि टाइम कम है तो हमने डो इस तरीके से बना ली है, लेकिन आज क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने डो बनाई जाए। और एक डो हमने तैयार करके रख ली है, उसको ब्रूफिंग के लिए हमने रख दिया है, उसको भी हम ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए, आपको दिखा भी देंगे। और उसके साथ ही हम क्या करेंगे कि आपको बताएंगे कि इसकी डो जो है वो किस तरीके से तैयार करनी है, बनानी है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी मल्टी ग्रेन ब्रेड की तरफ। और इसके लिए आपको चाहिए मैदा, 1 कप आपने ले लेना है मैदा। मैदे में लोच होता है, इसके लिए मैदे को थोड़ा सा यूज़ करना इसमें ज़रूरी है। तो 1 कप आपने मैदा लेना है और ये हमारे पास है 1 कप मैदा। होल व्हीट फ्लोर यानी घर में जिसके साथ भी आप चपातियाँ बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, आपने वो ले लेना है आधा कप आटा। इसके साथ ही आपने ले लेना है बाजरे का आटा। बहुत इजीली तमाम चीज़ें मार्केट में दस्तयाब हैं। बाजरे का आटा आपने ले लेना है, जौ का आटा आपने ले लेना है और मकई का आटा आपने ले लेना है। ये है जनाब बाजरा, ये जौ आ गया, ये आ गई मकई। और इसके साथ हम रोटियां भी बनाते हैं, बड़ी मज़ेदार सी बनती हैं। ये जनाब चीज़ें, ये हमारा आटा हो गया। इसका मिक्सचर है ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। 1 टेबल स्पून आपको चाहिए इंस्टेंट ईस्ट। यहाँ पे आ गया 1/4 कप दूध और ये हम इसमें ऐड करेंगे। ईस्ट को हेल्प करने के लिए चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, तो 1 टेबल स्पून इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने इसकी डो तैयार करनी है। और ये हमारे पास डस्टिंग के लिए थोड़ा सा मैदा है। सीड्स की तरफ आ जाते हैं। पम्पकिन है, सीड्स हैं हमारे पास, यानी 4 मगज़ जिसको हम कहते हैं, वो आपने ले लेने हैं। सफ़ेद और काले तिल ये आपको चाहिए होंगी। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अलसी के बीज। अलसी के बीज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, वेट लॉस करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, हेल्प करते हैं। निहार मुंह अगर इनको लिया जाए तो वेट लॉस करने में भी फ़ायदा देते हैं। और अक्सर इनके जो सफ़ूफ़ वगैरह बनाए जाते हैं जो हाजमे के लिए होते हैं, उसमें भी अलसी के बीज का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ईजीली मार्केट में मिल जाते हैं। ये हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा।
तो इसके साथ ब्रेड की गार्निशिंग भी होगी और ब्रेड जो है वो यकीनन बड़ी मज़ेदार सी भी हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा भिगो के रख देंगे और उसकी वजह यही है कि सीड्स बहुत ज़्यादा सख्त नहीं फ़ील होने चाहिए, थोड़े से सॉफ्ट फ़ील होने चाहिए। तो इनको हम पानी में भिगो के भी रख देते हैं। एक अदद मैं मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ। सिंपल से पानी में हमने इसको भिगो के रख देना है। तकरीबन एक टीस्पून हम ये सीड्स ले लेंगे। तो यहाँ से पहले मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा ज़ीरा। अच्छा, ज़ीरा जो है वो हमारी रेसिपी कार्ड में नहीं है, ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं ज़रूर करें। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हम तमाम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और इसमें मैं शामिल कर देती हूँ ये जो हमारे पास हैं 4 मगज़। 1 टीस्पून हमने ये ऐड कर दिए। 1 ही टीस्पून आपने ऐड कर देना है सफ़ेद तिल। सीड्स ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा ऐड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अंदर डो में भी सीड्स हों तो बिल्कुल आप उनको ऐड कर दीजिए। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं ब्लैक वाले तिल और साथ ही हमने ऐड कर दिए यहाँ पे अलसी के बीज। ये तमाम चीज़ें चली गई, इनको हमने हल्का सा मिक्स करना है। और ये जो हमारे सीड्स होंगे इसको हम ऊपर से ब्रेड की गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम थोड़े से पानी में भिगो देते हैं ताकि जो हमारे सीड्स हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो जनाब ये वाला काम हमने इधर करके रख लिया और उसके बाद अब हम तैयार कर लेते हैं डो, ताकि हम इसको राइस भी होने के लिए रख दें। तो हमने क्या करना है कि सिंपल सा जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं, एक हमारे पास तसला होता है, आप वो तसला ले सकते हैं और उसमें आपने इस आटे को पहले अच्छा सा मिक्स करना है और उसके बाद इसको गूंथ लेना है। इसको मिक्सिंग भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर पानी रख देती हूँ गर्म होने के लिए। सॉस पैन चले हम इसमें गरम कर लेते हैं, वोक में गरम कर लेते हैं, क्योंकि पानी जो है वो हमें चाहिए नीम गरम। यहाँ पे स्टोव को करते हैं ऑन और हमने इसमें थोड़ा सा पानी गरम कर लेना है जितनी कि हमें नीड होगी। और अब हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते जाते हैं 1 कप हमें चाहिए मैदा। ये चला गया इसमें मैदा। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है आधा कप, आपने इसमें शामिल करना है होल व्हीट फ्लोर, यानी कि हमारे घरों में जो आटा होता है जिसके साथ हम रोटियां या चपातियां बना रहे होते हैं, वो आपको चाहिए होगा। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं जौ। आधा कप आपने शामिल कर देना है जौ। बाजरे का आटा ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं, बड़ा ही टेस्टी मज़ेदार सा होता है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मकई का आटा। ये चला गया इसमें मकई का आटा। 1 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल करनी है चीनी, यानी कि 2 टीस्पून। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ईस्ट। इंस्टेंट ईस्ट मार्केट में अवेलेबल है, जिसको आपको सोक करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 1 टेबल स्पून यानी 2 टीस्पून ये चला गया जनाब इसमें ईस्ट। और मैं इसमें शामिल कर देती हूँ नमक। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 ही टीस्पून नमक। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा मीठा ऐड कर सकते हैं, या इनफैक्ट ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी और साथ ही हम क्या करते हैं, इसकी पहले थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेते हैं। 1 अदद मैं बड़ा स्पून ले लेती हूँ। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है और ये जो दूध है इसको भी मुझे थोड़ा सा गर्म करना है, नीम गर्म दूध हमें चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं, जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे। उसके बाद गरम दूध ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और उसके बाद अगर हमें नीड हुई तो हम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। डो जो है वो अच्छी सी नरम होनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे, आपको डो दिखाएंगे, सेट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, बहुत सारा काम बाकी है, सूप भी बनाना है। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आपने इसमें नीम गर्म दूध और नीम गर्म पानी हस्बे ज़रूरत ऐड करके आपने इसकी अच्छी सी डो जो है वो तैयार कर लेनी है। अगर आपको लगता है कि डो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है तो आपने उसको नीट कर लेना है। मैदे या इतने जितने भी हम फ्लोर यूज़ कर रहे हैं, कोई सा भी बाजरे का या कोई सा भी आपने यूज़ करके उसको हल्का सा नीट कर लेना है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। यहाँ से हम ले लेते हैं
मकई का आटा जनाब मेरे पास है, इसको मैं निकाल लूँगी इसमें से और थोड़ा सा डस्टिंग के लिए हमने इसको फैला लेना है। हल्का सा मैदा भी है हमारे पास और ये जो डो है ये मैंने निकाल के यहाँ रख लेनी है। हल्का सा इसको नीट करेंगे और उसके बाद जो है वो हमने इसको रख देना है बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा राइज़ होने के लिए। अच्छा, मैं अपने इंट्रो में वैसे सवाल का जवाब दे भी चुकी हूँ और अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जवाबात आएंगे। बहुत ही इजी सा आसान सा आज का हमारा सवाल है कि मूलीगठानी सूप कहाँ की रेसिपी है, किस कुजीन से इसका ताल्लुक़ है, ये हमारा आज का सवाल है। तो आपने हमें सवाल का जवाब देना है और आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। अच्छा, आपकी जो डो है बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त सी होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं डो हमारी बहुत ही सॉफ्ट है। अगर डो सॉफ्ट नहीं होगी तो वो बहुत अच्छे से राइज़ नहीं हो सकेगी। और मैं क्या करती हूँ, इस मशीन को यहाँ से हटा लेती हूँ ताकि हम अपना काम जो है बहुत इजीली जनाब कर सकें। इसको बंद कर देते हैं, इसको मैं रख लेती हूँ पीछे। चलें जी, ये हो गया। और सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा, कॉल के ज़रिए दें, मैसेज के ज़रिए दीजिए। और आप क्या करते हैं कि ज़रूर ट्राई ज़रूर किया करें, हो सकता है आज के विनर जो हैं वो आप ही हों। अब मैंने एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेना है, ये हमारे पास मिक्सिंग बोल है। और ये जो डो हमने तैयार की है, हल्का सा इसके ऊपर आपने ऑयल लगाना है और हम इसको रख देंगे यहाँ पे राइज़ होने के लिए। कलर भी इसका बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा आता है। इसके बाद वो लोग जिनके पास लोफ टिन नहीं है लेकिन वो चाहते हैं कि ब्रेड ज़रूर तैयार करें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है लोफ टिन में ही आप उसको तैयार करें। एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा लोफ की शेप तैयार करें और किसी भी ट्रे में आपने उसको रख देना है। एक जो ब्रेड है वो हमने लोफ टिन में तैयार की है, लेकिन इसको हम ट्रे में ही दिखाएंगे ताकि जिनके पास नहीं है वो भी इसको तैयार कर सके। और अभी हमने इसको रख देना है अच्छा सा आपने इसको, ताकि ये अच्छी सी ज़बरदस्त सी राइज़ हो जाए। अब हम आ जाते हैं अपने सूप की तरफ और उसके लिए आपको चाहिए एक अदद सेब, साथ ही हम उसमें ऐड करेंगे गाजर। सेलेरी स्टिक्स से नहीं ऐड करना चाहते हैं, हरी प्याज शामिल कर दीजिएगा। और हम उसमें ऐड करेंगे एक अदद प्याज, थोड़ा सा बटर है वो उसमें जाएगा। और उसके साथ ही हम ऐड करेंगे नमक, करी पाउडर है उसका इस्तेमाल है। कुछ चीज़ों को हम पहले से भून लेंगे जो थोड़ी सी हार्ड हैं। अच्छा, मैंगो चटनी का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा खट्टा सा मज़ेदार सा स्पाइसी सा ये सूप है। तो ये आ गई हमारे पास प्याज, गाजर, फ्रेश लहसुन है ये हमने ले लिया। और ये जो हमारे पास पोटैटोज़ हैं ये हम ले लेंगे और उनको हमने रफली चॉप कर लेना है, क्योंकि तमाम चीज़ें क्या होगा कि हमने सूप को लास्ट में ब्लेंड करना है। थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा ऑयल, उसमें हम लहसुन और एक अदद प्याज, गाजर, पोटैटो, सेलेरी, इसको हम हल्का सा सौते करेंगे और हमने पकने के लिए रख देना है। 1 लीटर हमारे पास है चिकन की यखनी। फारूक हैं कराची से, फारूक से बात करते हैं। हेलो फारूक, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मिस, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। फारूक साहब आप ठीक हैं? अल्लाह पाक की करम। मिस, बहुत अच्छा प्रोग्राम मिस आपका, खासतौर पर ये जो आज ब्रेड बना रही हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा है। चलिए ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिस, इंशाल्लाह ताला। मिस, आपने सवाल पूछा मुल्गटानी सूप कहाँ का है, तो बेसिकली इंडियन का सूप है ये। इंडियन मुल्गटानी, इसका नाम ही इंडियन मुल्गटानी है। ठीक है। और बेसिकली बेंगलोर का सूप है, इंडियन बेंगलोर का सूप है ये, लेकिन ऐसा इंडियन मुल्गटानी सूप है ये। ठीक है जी, आपका जवाब जो है वो हमने नोट कर लिया है और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। एक अद लीव हम इसका रख लेते हैं जनाब गार्निशिंग के लिए। और सेलेरी को हमने रफली चॉप कर लेना है। जो इसकी स्टिक्स हैं बहुत ज़्यादा अगर मोटी हैं तो उसको अलग कर लीजिए, बारीक जो स्टिक्स हैं उनको आपने साथ ही चॉप कर लेना है। इसकी लीव्स और इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, हरे प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे और इसके बाद इन तमाम चीज़ों को हम हल्का सा सौते कर लेते हैं। चिकन का भी फ्लेवर आएगा। और एक अदद एप्पल है जो हम इसमें ऐड करेंगे। और तमाम चीज़ें हमने बहुत अच्छी सी ब्लेंड कर लेनी है। जब ये कुक हो जाएगा तो हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे राइस। राइस को हमने ब्लेंड नहीं करना, सूप ब्लेंड कर लेंगे
और राइस को या तो आप पहले से बॉईल करके ऐड कर दें, और मेरे पास क्योंकि टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है तो मैं क्या करूँगी, पहले से बॉईल कर लूँगी, वरना आप सूप को ब्लेंड करें और आराम से आप उसमें राइस ऐड करें और राइस के पकने तक आपने उसको पकाना है और सर्व कर देना है। मैं क्या करूँगी, अलग से राइस को बॉईल कर लूँगी ताकि सूप भी पकता रहे, राइस भी पकते रहे। थोड़ा सा शामिल कर देते हैं ऑयल, और अब ये तमाम अज्जा जो हैं जो हमने काट के रखे हैं ये हम इसमें ऐड करेंगे और हमने इसको हल्का सा सौते कर लेना है। तो ये जनाब चली गई इसमें प्याज, गाजर, लहसुन और साथ ही हमने सेलरी इसमें ऐड कर दी है। रफली चॉप कर लीजिएगा, वैसे भी तमाम चीज़ें जो हैं वो ब्लेंड होनी हैं। और यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद स्पून। सवाल आज का बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही आसान है, और मलिगटानी सूप कहाँ की रेसिपी है, किस कुजीन से इसका ताल्लुक़ है, ये आपने हमें बताना है। और जब आप ये बताएंगे तो हम जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। कॉल कर सकते हैं, और बाज़ वक्त नहीं मिल पाती है कॉल, आप हमें मैसेज करें मसाला DWT अपने शहर का नाम, और भेज देना है आपको उसे 8881 पे। किसी भी चीज़ को सुर्ख नहीं करना, ख़ास तौर पे प्याज हल्का सा सौते करेंगे, फ्लेवर थोड़ा सा एनहेंस होगा, और उसके बाद हमने इसमें यखनी ऐड कर देनी है ताकि ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। और मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर राइस को हमने पकाना है तो थोड़ा सा पानी रख देते हैं बॉईल होने के लिए। ये हमारे पास 1 अदद सॉसपैन मौजूद है। आपको चाहिए होंगे बॉइल्ड राइस तकरीबन 1 प्याली। तो यहाँ पे पहले पानी को हमने बॉईल होने के लिए रख देना है, और उसके बाद जो राइस आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर लीजिएगा, और उसको हम सिंपली बॉईल कर लेंगे। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो सूप को फर्दर आगे लेकर चलते हैं। और ब्रेड को अभी हमने ब्रूफिंग के लिए रख दिया है, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मलिगटानी सूप हम तैयार करने जा रहे हैं। क्योंकि ब्रेक पर चले गए थे और सब्जियां थोड़ी सी फ्राई हो गई थी, तो मैंने इसकी कुकिंग को रोकने के लिए इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया था पानी। और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1 अदद एप्पल। चाहें तो आप स्किन लेस कर दीजिए, मैं इसको स्किन के साथ ही ऐड कर रही हूँ। और 1 अदद दरमियाने साइज़ का सेब है, इसको हम थोड़ा सा क्यूब्स में इसको हमने क्या करना है कि कट कर लेना है, और ये भी ब्लेंड ही होगा, इसलिए आपने इसको रफली कट कर लेना है। और इसको भी हल्का सा पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे करी पाउडर, वो हम इसमें शामिल करेंगे। यखनी ऐड करके हमने इसको कुक होने देना है जब तक कि आलू, गाजर थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते, और एप्पल्स तो बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। चीज़ें गली हुई होंगी तो ब्लेंड भी बहुत इजीली होगा। चलिए, हमने इसमें ये ऐड कर दिया, साथ ही शामिल कर देते हैं इसमें करी पाउडर, और इसको हमने हल्का सा कुक कर लेना है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे नमक और काली मिर्च, ये इसमें चला गया। हल्का सा सौते कर रहे हैं, पका रहे हैं, और इसके बाद इसमें हम ऐड कर देते हैं मैंगो चटनी। बहुत इजीली अगर आप घर में बना के रखते हैं बहुत अच्छी बात है, वरना आपने बाज़ार से ले लेनी है ये मैंगो चटनी। तकरीबन 1 टेबल स्पून ये चला गया, और साथ ही टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट है तो 1 टेबल स्पून ले लीजिए, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसके साथ ही हम इसको थोड़ा सा कुक कर रहे हैं। वैसे मैंने इसको ढक भी दिया था, तो जो आलू हैं वो हाफ़ डन हो चुके हैं। ये तमाम चीज़ें ऐड कर लेने के बाद इसको हल्का सा पकाएंगे, और फिर हमने इसमें ऐड कर देना है ये चिकन स्टॉक। ताकि चिकन का भी अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए, और इसको हमने कुक होने देना है उस वक्त तक जब तक तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। अच्छा, ब्रेड की जो डो थी उसको हमने
माइक्रोवेव में रख दिया है। कोई भी गर्म जगह जहां आप उसको रखना चाहें रख दीजिए, ताकि आपकी जो डो है वो बहुत अच्छे से राइज़ हो। और जो डो मैं बना के लेकर आई थी उसको हमने बेक होने के लिए रख दिया है। लेकिन आपको दिखाएंगे कैसे आपने लोफ टिन में उसको ऐड करना है, ऊपर से सीड्स किस तरीके से लगाने हैं, वो तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। सानिया हैं इस्लामाबाद से, सानिया से बात करेंगे। हेलो सानिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सानिया, आप ठीक हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहेंगी? हाँ मेरी एक फरमाइश है, वो मैंने पहले भी की है, गाजर का हलवा। गाजर का हलवा हमने बनाया ना, आपने नहीं देखा? नहीं, हर वक्त हमें टीवी देखने की इजाजत नहीं होती, कभी कभी देखते हैं। उस वक्त मैंने नहीं देखा। मेरी ख्वाहिश है कि अगले हफ्ते आप गाजर का हलवा बना लें। अच्छा ये बताएं कि आप फेसबुक यूज़ करती हैं? नहीं। ओके, फेसबुक भी फिर मैं दोबारा से बनाऊंगी, आप नहीं देख पाएंगी, फिर क्या करेंगे? नहीं, दोबारा मैं जरूर देखूंगी। अच्छा चलें ठीक है, आपकी फरमाइश को हमने नोट कर लिया है जनाब। गाजर का हलवा वैसे आपने बनाया इस सीज़न में गाजर का हलवा? हाँ एक दिन बनाई, लेकिन ऐसे नहीं थी। कैसा बना था? अच्छी नहीं थी। हमने तो बस अखबार में देखा उस तरह बनाई, लेकिन अच्छी नहीं थी। मैं चाहती हूँ कि आपके हाथ से कैसे बनती है। अच्छा चलें ठीक है, सवाल का जवाब देना। बहुत प्यारी लगती हूँ। बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? आज का सवाल क्या है? आज का सवाल ये है कि मुलगटानी सूप कहाँ की रेसिपी है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मैसेज करूंगी। क्या करेंगी? मैसेज मैसेज कर देंगी। तो ठीक ठीक जवाब मैसेज कीजिएगा ताकि आपका नाम कुरानंदाजी में शामिल हो सके, ठीक है? अच्छा यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। हमने चावल ऐड कर दिए हैं और इसको पकने दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगी आप सूप में बनाइएगा ताकि जो चावल का स्टार्च है वो सूप में ही रहे और आपका सूप अच्छा सा ज़बरदस्त सा गाढ़ा भी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा टाइम की वजह से चावलों को अलग कर रही हूँ, और क्योंकि चावल आप तब ऐड करेंगे जब सूप की सब्जियाँ गल चुकी हों, सूप ब्लेंड हो चुका हो, उसके बाद आपने राइस ऐड करने हैं और फिर इतनी देर तक पकाना है कि राइस भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ओवर कुक नहीं करना, लेकिन बहुत अच्छे ज़बरदस्त से गले हुए चाहिए। और अब सेब की ज़बरदस्त सी खुशबू आनी भी शुरू हो गई है। इसको अगेन कवर कर देते हैं और इसको हमने पकने देना है। आंच इसकी कर देते हैं थोड़ी सी स्लो, क्योंकि अच्छा सा बॉईल होना ये शुरू हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा हरा धनिया है और साथ ही हम क्या करेंगे, क्रीम के साथ हम इस सूप को गार्निश करेंगे। बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा। सीड्स भी हमने यहाँ पे भिगो के रख दिए हैं। रोल्ड ओट्स हैं, पॉरेज जो हम अक्सर ले रहे होते हैं और मॉर्निंग में, तो वो भी हम थोड़े से ऐड करेंगे उसको गार्निशिंग देने के लिए। और मैं एक दफ़ा निकाल के भी देख लेती हूँ कि हमारी जो डो है वो कहाँ तक पहुँची। एक दफ़ा दोबारा से उसको पंच करके और फिर किसी भी ट्रे में आप लोफ की शेप दे सकते हैं। जो शेप आपको अच्छी लगती है वो शेप आप दीजिए, ताकि वो लोग जिनके पास अगर के लोफ टिन नहीं है जिसमें नॉर्मली ब्रेड बनाई जाती है, तो भी वो ब्रेड को बहुत इजीली तैयार कर सकें। और बस मकसद ये होता है आप रेसिपी को ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। सिर्फ इसलिए कि वो लोफ टिन नहीं है ब्रेड ना बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। स्पेशली मल्टीग्रेन ब्रेड ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको नट्स या ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं आप वो भी उनमें थोड़े से ऐड कर सकते हैं। और देखते हैं कि हमारी जो डो है वो कहाँ तक राइज़ हुई। चले, थोड़ी सी डबल होना शुरू हो चुकी है, लेकिन अगेन मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और डो को राइज़ होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कैसे पता चलता है कि डो राइज़ हो गई है? एटलीस्ट उसका साइज़ डबल हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे आपको दिखानी भी है कि आपने दोबारा से कैसे पंच करके और इस पर सीड्स जो हैं वो किस तरीके से लगाने। तो इसको निकाल लेते हैं और डबल दफ़ा इसको प्रूफ होने दीजिएगा, तो आपकी ब्रेड बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी बनेगी। एक दफ़ा ये डबल हो जाए, इसको पंच करें, इसकी एयर निकालें और अगेन दोबारा से आप इसको लोफ टिन या ट्रे में जो भी शेप देनी है वो दें। और अगेन इसका साइज़ डबल हो, उसके बाद आपने इसको ओवन में रखना है बेक होने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं मैदा, थोड़ा सा इसको अगेन पंच करेंगे और इसको इसकी जो सरफेस है उसको थोड़ा सा गीला करके फिर हमने ये सीड्स लगाने। और सीड्स क्योंकि हमने ऑलरेडी सोक होने के लिए रख दिए हैं, तो अगर आपने इसकी सरफेस को गीला नहीं भी किया तो बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारे सीड्स गीले हैं
तो बहुत अच्छे से इस पे स्टिक कर जाएंगे। और ये चॉपिंग बोर्ड मैं यहाँ से हटा लेती हूँ। कोई भी ओवन की ट्रे हो सकती है। मैं अपनी टीम से कहूँगी कि हमें कोई ट्रे दे दें ताकि हम उसको ग्रीस करें और इसको कोई शेप दे दें। इसके ऊपर हमने सीड्स लगाने। ब्रेक का टाइम है तो फिर ये काम हम करते हैं ब्रेक के बाद। सिर्फ आपको दिखाने के लिए करना है। और साथ ही साथ मैं ये करूँगी कि सूप को ब्लेंड कर लेते हैं। हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। आप थोड़ा सा ठंडा कीजिएगा ताकि आप इसको इजीली ब्लेंड कर सकें। गरम गरम मत कीजिएगा। और हम इसको ब्लेंड करते हैं। इसके बाद ब्रेक से वापस आएंगे। जो ब्रेड है उसको अच्छी सी शेप देंगे और सूप को तैयार करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत। और हमने क्या किया है कि ब्रेक में मैंने 2 काम कर लिए हैं। एक तो ये कि सूप को ब्लेंड कर लिया है। अच्छा, दोनों तरीक़ों से सर्व किया जाता है। या तो आप इसके थोड़े से चंक्स रहने दें और यहाँ आपने बिल्कुल चॉप कटिंग की हुई है और आप इसको बिल्कुल भी ब्लेंड ना करें। एक तो ये ऑप्शन हो सकता है और एक ये ऑप्शन हो सकता है कि ये बिल्कुल स्मूथ हो, क्रीमी हो। लेकिन हमने क्या किया है कि ब्लेंड किया है, लेकिन कहीं कहीं चंक्स रहने दीजिएगा, अच्छे लगेंगे। और साथ ही अब आपने इस स्टेज पे इसमें चावल ऐड करने हैं और उसको पकाना है। लेकिन हमने क्योंकि राइस कुक कर लिए हैं तो हम इसमें राइस ऐड कर देते हैं ताकि इसके साथ भी थोड़े से ये तैयार हो जाएं। और सिर्फ थोड़े से हम रख लेंगे जनाब गार्निशिंग के लिए। बाकी जो राइस हैं वो इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा इसको और कुक होने देंगे। और ये जो बटर है मेरे पास, ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये चला गया इसमें बटर। नमक और काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आपने ऐड करनी है। टेस्ट ज़रूर करके देख लीजिएगा। और सूप है, ऐसे ही हम ले रहे होते हैं तो मिर्च ज़्यादा होगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ा सा शामिल करेंगे सॉल्ट, तकरीबन 1 टीस्पून। और चावलों को जब मैंने बॉईल किया था तो उसमें भी हमने नमक ऐड कर दिया था, वरना जब आप इसमें ही चावलों को पकाएंगे तो फिर सॉल्ट को उसी हिसाब से ऐड कीजिएगा। चलिए जनाब, ये कुक हो रहा है। और साथ ही हमने क्या करना है कि ब्रेड को आपने एक लोफ की शक्ल दे देनी है। क्योंकि लोफ्टेड नहीं है अगर, तो आपने ये ऑप्शन करना है, तो भी आपकी ब्रेड बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त लगेगी। इसमें हम ऐड करेंगे ये सोक हुए हुए सीड्स, जिसमें हमने ऐड किया था ज़ीरा और अलसी के बीज थे, सफ़ेद और काले तिल। साथ ही हमने इस पे ऐड किया था 4 मगज़, यानी कि जो कद्दू के जनाब जो बीज होते हैं, काफ़ी सारे बीजेस होते हैं वैसे इसमें भी, इसीलिए इसको 4 मगज़ भी कहा जाता है। और ये इस पे स्टक कर जाएंगे क्योंकि ये गीले भी हो रहे हैं। तो ये आपने चारों तरफ से अच्छे से लगा लेना। अगर आप चाहते हैं कि पूरे लोफ पे आए तो आप इसको पूरे लोफ को सीड्स के ऊपर रोल भी कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको आसान लगता है वो आपने कर लेना है। और इस स्टेज पे अगेन आपने इसको अच्छा सा राइज़ होने देना है, थोड़ी सी डबल हो जाए। और क्योंकि ये वाकई चक्की का आटा है तो थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लेगा स्पेशली। और इसके साथ साथ मौसम जो है वो भी ठंडा है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। गर्मियों में ज़्यादा जल्दी राइज़ हो जाता है, ख़मीर ज़्यादा जल्दी हो जाता है आटा। तो ये 2-3 फैक्ट्स हैं, लेकिन आप अपने घर में अच्छा सा इसको टाइम दें। ये हमने रोल्ड ओट्स भी इस पे लगा दिए हैं। और अगेन आपने इसको प्रूफिंग के लिए रख देना है थोड़ी सी देर के लिए। हमारे साथ कौन है? हमारे साथ कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह से। बहुत अच्छा शो करती हो आप। और वैसे तो मसाला की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि मसाला का हर प्रोग्राम एक से एक अच्छा है। देखती हैं आप शौक से चीज़ों को ट्राई करती हैं? बहुत शौक से देखती हूँ और तकरीबन रेसिपी में ट्राई करती भी हूँ। और बाज़ दफ़ा नहीं भी होती तो मैं लिख लेती हूँ, फिर कभी ना कभी कर ही लेती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। क्या कहना चाहेंगी? बस ये है कि आप लोगों की वैसे है कि आप हर चीज तो बता देते हो, लेकिन मुझे जो है ना, एक तो कच्चे गोश्त की बिरयानी का मुझे बहुत वो है कि आप बताएं। ठीक है।
ठीक है, और दूसरे मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जरूर दें। ये जो आपने रेसिपी इसका पूछा है ना, तो ये इंडियन कुजीन है, ठीक है। इंडियन मलगिटाना। और ये जो होता है ना 1800 सेंचुरी में जो है ना, इंडियन ब्रिटिश ने इसको कुक बुक में लगाया था। ओके। और इसके अलावा जो था ना, ये हॉट ऑफन विद राइस के साथ सर्व करते हैं। और आजकल जो है ना मुंबई में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आपने कभी ट्राई किया है, बनाए? कभी बनाई नहीं, लेकिन अब बनाऊंगी जरूर। जरूर बनाइएगा। चलिए, आपका हाँ, जवाब भी बनाए। हमने नोट कर लिया है, बहुत डिटेल से आपने हमें जवाब भी दिया है। और मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए थे, राइस के साथ थोड़ा सा इसको कुक करें। मैंने जो राइस बनाए थे तो उसको एक कनी रखा था ताकि थोड़ा सा सूप के साथ तैयार हो बने। और जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा सा नीड महसूस हुई कि जो मैंगो चटनी है वो थोड़ी सी और ऐड कर दी जाए। वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। नमक और मिर्च जो है वो थोड़ा लाइट ही रखिएगा क्योंकि हम इसको ऐसे ही लेंगे। ज़रा सी भी अगर तेज़ हुई तो अच्छी नहीं लगेगी। तो बिल्कुल बाकी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल ठीक हैं। थोड़ा सा नमक मैंने इसमें और ऐड किया है और इसके बाद मेरे हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। इसकी आंच को भी कर देते हैं बंद। जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो ये और गाढ़ा भी होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और इसको लिक्विड ही रखें तो आप क्या करें कि स्टॉक की मिकदार को बढ़ाया जा सकता है या फिर थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। सिंपली इसको सर्व करेंगे और ऊपर से थोड़ी सी हमने इसमें क्रीम ऐड करनी है और जैसे दिल करता है वैसे गार्निश करें। मैं थोड़े से सेलेरी के लीव्स लगा दूंगी और क्रीम ऐड कर देंगे, इसको गार्निश करेंगे। और क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास ब्रेड है इसको हम रख देते हैं ओवन में बेक होने के लिए। और जो हमने ओवन में बेक होने के लिए ब्रेड रखी थी वो निकाल के सर्व करते हैं। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पर जाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मल्लीगटाउनी सूप, अज्जा मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, चॉप्ड लहसुन 2 जवे, क्यूब गाजर 2 अदद दरमियानी, स्लाइस सेलरी 2 स्टिक्स, क्यूब आलू 1 अदद दरमियाना, छिला क्यूब सेब 1 अदद, करी पाउडर 1 खाने का चमचा, चिकन की यखनी 1 लीटर, टोमेटो प्यूरी 1 खाने का चमचा, मैंगो चटनी 1 खाने का चमचा, उबले चावल 100 ग्राम, सार क्रीम 100 ग्राम सर्व के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए, नमक काली मिर्च हस्ब जायका। तरकीब: मक्खन और तेल गर्म करके प्याज लहसुन गाजर सेलरी और आलू फ्राई करें कि वो नरम हो जाएं। अब इसमें सेब और करी पाउडर शामिल करके पका लें। फिर इसमें चिकन की यखनी, टोमेटो प्यूरी और मैंगो चटनी शामिल करके मिक्स करें और पकने दें कि सब्जियां नरम हो जाएं। उसके बाद सूप ब्लेंड करके इसमें नमक काली मिर्च और हस्ब ज़रूरत पानी शामिल करें। साथ ही चावल मिक्स करके थोड़ा पका लें। आखिर में सार क्रीम और हरा धनिया डालकर सर्व करें। मल्टीग्रेन ब्रेड, सीड मिक्सचर के अज्जा: अलसी के बीज 3 खाने के चमचे, तुख मलंगा 3 खाने के चमचे, काले तिल 3 खाने के चमचे, रोल्ड ओट्स 3 खाने के चमचे, कद्दू के बीज 3 खाने के चमचे, सफ़ेद तिल 3 खाने के चमचे। ब्रेड डो के लिए मैदा 1 कप, होल व्हीट फ्लावर आधा कप, ओट्स फ्लावर आधा कप, मकई का आटा आधा कप, बाजरे का आटा आधा कप, चीनी 1 चाय का चमचा, खमीर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, दूध 1 चौथाई कप। तरकीब: अवन को पहले से गर्म कर लें। उसके बाद तमाम बीज को मिक्स करके आधे बीज पानी में भिगो दें। फिर मैदा, मकई का आटा, ओट्स फ्लावर, होल व्हीट फ्लावर, बाजरे का आटा, चीनी, नमक, खमीर और भीगे हुए बीज मिक्स कर लें और नीम गर्म पानी से गूंद कर फूलने के लिए छोड़ दें। डो फूल जाए तो ब्रेड की शेप देकर ऊपर दूध से ब्रश कर लें। तिल और रोल्ड ओट्स छिड़क कर 20 से 25 मिनट अवन में बेक कर लें। मल्लीगटाउनी सूप, अज्जा मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, चॉप्ड लहसुन 2 जवे, क्यूब गाजर 2 अदद दरमियानी, स्लाइस सेलरी 2 स्टिक्स, क्यूब आलू 1 अदद दरमियाना, छिला क्यूब सेब 1 अदद, करी पाउडर 1 खाने का चमचा, चिकन की यखनी 1 लीटर, टोमेटो प्यूरी 1 खाने का चमचा, मैंगो चटनी 1 खाने का चमचा, उबले चावल 100 ग्राम, सार क्रीम 100 ग्राम सर्व के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए, नमक काली मिर्च हस्ब जायका। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हमने तैयार की मल्टी ग्रेन ब्रेड, जिसको हमने लोफ टिन में तैयार किया है और जो हमने आपको दिखाई थी वो हमने एक लोफ की शक्ल देके ट्रे में उसको बेक किया था, ताकि वो देखने वाले जिनके पास अगर के टिन नहीं है तो वो भी उस ब्रेड को ज़रूर तैयार करें। और मल्लीगटानी सूप भी बिल्कुल रेडी है।
थोड़े से चंक्स हैं इसमें, लास्ट में क्रीम ऐड करके इसको आपने गार्निश कर देना है और थोड़ा सा ग्रीन ऐड कर दें, चाहें तो थोड़े से चॉप टमाटर शामिल कर दीजिए। जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे सर्व करें और गरम गरम सूप सर्व कीजिए और साथ ही मल्टी ग्रेन ब्रेड जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। दिखने में भी बड़ी खूबसूरत है, खाने में लाजमी तौर पर आपको अच्छी लगेगी और हेल्दी भी है लेकिन मज़ेदार भी है। ज़रूर आपने ट्राई करनी है, बनानी है। तकरीबन 40 मिनट्स तक आप इसको बेक कर लीजिएगा 180 डिग्री पे और आपकी अच्छी सी मज़ेदार सी ब्रेड तैयार हो जाएगी। साथ ही क्या करते हैं कि विनर अनाउंस करते चलें। आयशा हैं चिन्योट से, तो आयशा आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से। और आज लज्जत में बनने जा रही है कस्तूरी चिकन, साथ ही बनेगा पाइनएप्पल सोफले। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। कॉलर हैं फातिमा कराची से, फातिमा से बात करेंगे। हेलो फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फातिमा कैसी हैं, क्या कहेंगी? जी ठीक हूँ। चलें, कुछ कहना चाहती हैं? जी मैं सवाल का जवाब देना चाहती थी अभी। तो सवाल का जवाब देना चाहती हैं, चलिए दे दीजिए। साउथ इंडियन डिश है ये। ठीक है, साउथ इंडियन डिश है ये। आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया। वैसे विनर हम अनाउंस कर चुके हैं लेकिन चलें, आपने ट्राई किया, कोशिश की। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा, आपने हमें कॉल की। और अब वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त भी ली जाए। वैसे फातिमा थोड़ा सा लेट हो गई, हम कुरानदाजी कर चुके थे। चलें, नेक्स्ट टाइम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और कल मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह ताला अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।